प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड तुर्की से दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसने दोस्तों सबको चौंका कर रख दिया है। और तैयब रजब उर्दगान, जिनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा तड़प अगर मुसलमानों के मुद्दे में किसी को होती है तो वो मर्द मुजाहिद कोई और नहीं बल्कि तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान है। लेकिन दोस्तों, तैयब रजब उर्दगान के यहाँ पर चुनाव हुए और इस चुनाव में दोस्तों जीत कर भी हार गए तैयब रजब उर्दगान। क्या कुछ हुआ है दोस्तों, अनोखा अलबेला, जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो तुर्की के चुनाव में कैसे जीत कर हार गए तैयब रजब उर्दगान, पूरी सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। और अब उर्दुगान का क्या होगा, या तैयब रजब उर्दगान कैसे अब दोबारा चुनाव जीत सकते हैं दोस्तों, या अब वो तुर्की के सदर के पद से हट जाएंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि तुर्की का सदर, तुर्की का राष्ट्रपति तैयब रजब उर्दगान बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वी वांट उर्दुगान लिखकर कमेंट करें। प्यारे दोस्तों, तैयब रजब उर्दगान एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में हर कोई ये कहता है कि अगर उर्दुगान उनके पाले में रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तुर्की एक मजबूत और ताकतवर मुल्क होने के साथ साथ दोस्तों मुसलमानों का बड़ा हिमायती और इस्लाम के मुद्दे पर और इस्लाम से गुस्ताखी करने वालों के साथ दोस्तों दो टूक अंदाज में हम कलाम होते हैं तुर्की और तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान। और लगभग इन्हीं खासियतों की वजह से दोस्तों 20 सालों से लगभग तुर्की के सदर की कुर्सी को संभालते हुए आ रहे हैं तैयब उर्दगान। दोस्तों 2023 के बारे में यह कहा जा रहा था कि तुर्की के ऊपर 100 साल की जो पाबंदी लगाई गई थी वो पाबंदी 2023 में ख़त्म हो जाएगा और साथ ही साथ तुर्की पहले से ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और तुर्की को अगर पावरफुल बनाने में सबसे अहम योगदान किसी ने निभाया है तो वो खुद तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान है। लेकिन दोस्तों, जहां 2023 खुशियां लेकर आया, पाबंदियां हट गई, वहीं दोस्तों 2023 में ही तुर्की के अंदर पिछले दिनों चुनाव हुआ और इस चुनाव में दोस्तों तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान के पक्ष में लगभग 49.5% वोट मिले और उनके विरोधियों को, यानी इनके जो मर्द मुकाबिल जो शख्स था उसको लगभग 44-45% वोट मिला। अब दोस्तों यहाँ पर सीधे तौर पर ऐसे लग रहा है कि चूंकि तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान को 49.5% के करीब वोट मिला है तो तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान जीत गए हैं और वो ही अगला राष्ट्रपति तुर्की के बनेंगे। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो रुक जाइए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तुर्की का जो इलेक्शन होता है दोस्तों दुनिया भर के इलेक्शन से जुदा होता है और तुर्की में जीत हासिल करने के लिए आपको कम से कम 50% वोट लाना ही पड़ते हैं। यानी जितना वोट आपका है उस मुल्क में, उस मुल्क के वोट का आधा परसेंट 50% आपको हर हाल में लाना पड़ेगा, तब तो आपकी जीत होगी, नहीं तो आपकी जीत नहीं होगी। और ऐसे में दोस्तों तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान, इनको 49.5% वोट मिला, यानी सिर्फ 2,75,000 वोट, जो भी वोट हुआ है दोस्तों उसमें 2,75,000 वोट कम रह गए, जिसकी वजह से तैयब रजब उर्दगान जीत कर भी हार गए हैं। और ऐसे में दोस्तों क्योंकि सेकंड पोजीशन में जो था उसको लगभग 44-45% वोट हुए हैं, तो अब क्या हुआ कि तुर्की में कोई भी जीता नहीं। ऐसे में अब वहां से री इलेक्शन होने जा रहा है, यानी फिर से री इलेक्शन होगा दोस्तों। और ये री इलेक्शन भी बड़ा अलबेला, बड़ा अनोखा होता है। आपको बता दें दोस्तों कि इस री इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, कैसा होगा। तो जानकारी के मुताबिक दोस्तों जो फर्स्ट और जो सेकंड पोजीशन में जो हैं उनके दरमियान ये अगला री इलेक्शन होगा, री पोल होगा
और इसमें तैयब रजब उर्दगान जो कि 1 नंबर में है, दूसरे नंबर में जो हैं उनके दरमियान वोट होने जा रहा है। अब दोस्तों वोट तो होगा, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जो दूसरे पोजीशन में जो शख्स था, जिनको लगभग 45% वोट मिले थे, कुल देश के लगभग 45% मिले थे, और तैयब रजब उर्दगान को लगभग 49.5%। तो दोस्तों इस दरमियान 44 से 45% से लेकर 49.5% के दरमियान जो परसेंटेज 4-4.5% जो होता है, इस 4-4.5% में जो पोल पड़ा है वो लगभग 25 लाख पोल होते हैं दोस्तों, 4-4.5% का पोल। और ये 25 लाख जो पोल है ये एडवांटेज होगा तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान को। यानी दोस्तों जिस तरीके से आप लोग फॉलोवन देखते हैं, अगर कोई टीम अगर किसी को फॉलोवन देता है तो उसके पास जो बढ़त का रन होता है, पहले दूसरी टीम को उस रन को कम करना पड़ता है, 0 करना पड़ता है, उसके बाद वो लीड ले सकता है। इसी तरीके से दोस्तों तुर्की सदर तैयब रजब उर्दगान को एडवांटेज ये रीपोल में ये होगा कि उनको जितना बढ़त है, जो बढ़त लगभग 25 लाख बताया जा रहा है, तो जब रीपोल होगा तो उनके जो विपक्षी हैं उनको सबसे पहले 25 लाख पोल को पहले 0 करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले 25 लाख पोल लाएंगे, वोट लाएंगे, तब जाकर इनके बराबरी में आएंगे, और उसके बाद जितना वोट लाएंगे तैयब रजब उर्दगान और उनके विपक्षी, उस चीज़ को देखा जाएगा और उसके बाद हार जीत का फैसला होगा। यानी दोस्तों हर हाल में आपको कुल मतों का 50% लाना ही पड़ता है, और ऐसे में तैयब रजब उर्दगान जिनको 49.5 पॉइंट वोट मिले थे दोस्तों, वो जीत कर भी हार गए हैं। और अब तुर्की के अंदर दोस्तों रीपोल होने जा रहा है। कई तरह के एडवांटेज तैयब रजब उर्दगान को है। जैसे तैयब रजब उर्दगान ने पहले भी अपने विपक्षी को जिनके साथ इनका मुकाबला होने जा रहा है उनको हरा चुके हैं। दूसरी बात यह है कि जो इनके विपक्षी हैं वो बहुत सारे चुनाव लड़े थे, लेकिन इन चुनाव में उनकी हार, उनकी शिकस्त हुई थी। तो ऐसे में दोस्तों तैयब रजब उर्दगान को फ़ायदा है, लेकिन बिल्कुल अलबेला, बिल्कुल अनोखा जो वोट हुआ है तुर्की में, उस तुर्की के वोट में दोस्तों तैयब रजब उर्दगान आधा परसेंटेज वोट से हार गए हैं, और एक तरीके से सबसे ज़्यादा वोट लाने के बाद भी जीतकर तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान हार गए हैं। तो दोस्तों आने वाले वक्त में आप भी अगर तैयब रजब उर्दगान को चाहते हैं, उनके चाहने वाले हैं, तो उनके हक में दुआ करें ताकि तैयब उर्दगान फिर से जीत के तुर्की के सदर के पद में बने रहे। और जानते ही हैं कि दुनिया में जब भी इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कोई आवाज़ उठती है तो सबसे बुलंद आवाज़ किसी और का नहीं बल्कि तैयब रजब उर्दगान का ही होता है। शुक्रिया, आदाब।